हेलो किड्स, हाउ आर यू? लास्ट वीक मैंने एक्टिविटी सेंड की थी. डिड यू एंजॉय दैट? वेरी गुड. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ. डिड यू वांट टू हियर द स्टोरी? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी इज Goldilocks and the Three Bears. Once upon a time, there lived a bear family in the middle of a forest. Forest के बीच में एक bear family रहती थी. The three members of the family were big father bear, beautiful mother bear, and cute baby bear. फैमिली में कौन कौन था? फादर बेयर, ब्यूटिफुल मदर बेयर और छोटा बेबी बेयर. ओके, ही वॉज वेरी क्यूट, आपकी ही तरह. दे हैड मेड देयर होम इनसाइड द ट्विस्टेड रूट ऑफ एन ओक ट्री. ओल्ड ओक ट्री, एक ट्री था, उसके अंदर उन्होंने घर बनाया हुआ था. फादर बेयर हैड अ गुड इनकम and had therefore provided all things of comfort for his family in their little house. घर पे, उनके घर पे सब चीज़ था. बेड था, डाइनिंग टेबल था, चेयर्स थी, हर एक के लिए रूम था. ओके, आपके घर में जैसे है ना, वैसे. One morning, baby bear asked his mother to make some porridge for breakfast. उनको एक दिन बेबी बेयर ने बोला अपने मम्मा को कि मेरे लिए सूप बनाओ. आप जब जिद करते हो, आपको कभी कुछ खाना रहता है तो आप किसको बोलते हो? मम्मा को बोलते हो ना. तो उन्होंने भी बोला, उसने भी बोला अपनी मम्मा को कि हमारे लिए सूप बनाओ. Why not, darling? She said and began preparation to make a big pot of tasty porridge. उसकी मम्मा ने क्या बोला? Okay, why not, darling? मतलब आपकी मम्मा आपको बना के देती है ना सब चीज़, वैसे ही उसकी मम्मा ने बोला कि okay, I'll make for you. तो उन्होंने क्या बनाया? 3 bowls of soup बनाया. Okay, since the soup was too hot to eat at once, Father Bear suggested they should go for a walk in the forest. सूप बहुत गर्म था तो पी नहीं पाएंगे, उसको थोड़ा ठंडा करने रखना पड़ेगा ना. तो फादर बेयर ने क्या बोला कि चलो अब हम लोग तब तक वॉक करके आते हैं. When we return, the soup will be just right to eat. Okay, सूप कैसा हो जाएगा? हमारे पीने लायक हो जाएगा. Thus they all went for a walk. तो तीनों जना वॉक पर गए. On the very edge of the forest, a little girl called Goldilocks lived with her parents in their house. फॉरेस्ट के एंड में एक घर था जिसमें कौन रहता था? गोल्डीलॉक्स रहती थी. गोल्डीलॉक्स अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, अपनी मम्मा अपने पापा के साथ. ओके, तो उसको गोल्डीलॉक्स क्यों बोला जाता था? क्योंकि उसके जो हेयर थे ना, वो गोल्डन कलर के थे, इसीलिए उसको गोल्डीलॉक्स बोला जाता था. और वो बहुत ज़्यादा नॉटी गर्ल थी, नॉटी लिटिल गर्ल थी. बहुत, आप बहुत मस्ती करते हो ना, वैसे वो भी बहुत मस्ती करती थी. हु वॉज ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ. वो कुछ ना कुछ बदमाशी करती रहती थी. वन मॉर्निंग शी वेंट फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट. उसकी मम्मा ने उसको मना किया था वॉक पे जाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? वो एक दिन सुबह सुबह फॉरेस्ट के अंदर वॉक करने के लिए चली गई. शी सॉ द डोर ऑफ द हाउस वेयर बेयर लिव्ड एट लिबर्टी. वो जहाँ पे बेयर रहते थे ना, वो दरवाज़ा तो खुला था क्योंकि वहाँ पे तो कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए बेयर ने क्या किया था? अपना डोर ओपन रखा था. तो उसने देख लिया गोल्डीलॉक्स ने. आई वंडर व्हाट इट्स लाइक इनसाइड. गोल्डीलॉक्स को बहुत सरप्राइज हुआ कि अंदर क्या हो सकता है. शी थॉट एंड क्लाइम इनसाइड. और फिर सोच के वो घर के अंदर चली गई.
तो घर के अंदर गोल्डीलॉक्स को क्या दिखता है? गोल्डीलॉक्स फाउंड हरसेल्फ इन अ टाइनी किचन। वो तो बहुत बड़ी है और अंदर पे एक किचन था जो बहुत छोटा था। शी सॉ 3 bowls of different size on the table. They were full of sweet smelling porridge. Okay, वहाँ पे सूप रखा हुआ था टेबल के ऊपर तीन बोल्स में और तीनों अलग अलग साइज के थे। द स्मेल मेड गोल्डीलॉक्स हंग्री। तो उसकी इतनी स्मेल अच्छी थी ना कि गोल्डीलॉक्स को भूख लग गई। तो उसने क्या किया? उसने ट्राई किया। हाँ, बड़े से बोल में से उसने ट्राई किया, लेकिन बड़ा बोल में तो ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वो सूप अभी भी ठंडा नहीं हुआ था एंड इट वॉज टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक। ओके, तो उसने क्या किया? सेकेंड बोल में से ट्राई किया। सेकेंड बोल में से भी उसने स्पून टेस्ट करके छोड़ दिया, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गर्म था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा गर्म था। तो उसने की देन व्हाट शी थॉट, आई शैल ट्राई द स्मॉलेस्ट बोल। मुझे छोटे से बोल में से ट्राई करना चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने छोटे से बोल में जो सूप रखा था वो उसने ट्राई किया। तो उसको तो बहुत टेस्टी लगा। तो उसको तो भूख भी लगी थी और उसने क्या किया? वो पूरा बोल सूप पी गई। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ? देन शी एंटर्ड द रूम नेक्स्ट टू द किचन। फिर किचन के बाद जो रूम था उसमें वो गई। देन शी द रूम वॉज क्लीन एंड टाइडी। रूम कैसा था? एकदम नीट एंड टाइडी था। आपकी मम्मा रूम को, आपके घर को क्लीन करती है ना, वैसे ही मदर बेयर जो थी उन्होंने भी अपना घर पूरा क्लीन किया हुआ था। गोल्डीलॉक्स जंप्ड onto one of them. It belonged to Father Bear. वहाँ पे क्या रखा था? चेयर्स रखी थी, 3 चेयर्स रखी थी। तो गोल्डीलॉक ने क्या किया कि तीनों चेयर में से जो बड़ी वाली चेयर थी उसमें वो बैठ गई, लेकिन वो बैठ नहीं पा रही थी क्योंकि इट वॉज टू बिग फॉर हर। तो वो उसने तुरंत सेकेंड चेयर को ट्राई किया, लेकिन सेकेंड चेयर भी उसके लिए बहुत बड़ी थी। तो उसने क्या किया? आई कांट सिट हियर फॉर लॉन्ग, शी थॉट आफ्टर सिटिंग इट फॉर अ व्हाइल। इट वॉज मदर बेयर्स चेयर। बैठने के बाद उसको समझ में आ रहे मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकती। देन शी लुक्ड एट द थर्ड चेयर। फिर उसने किधर देखा? थर्ड चेयर। वो स्मॉल थी, उसके साइज की थी। It was little smaller for Goldilocks size, but it was very attractive. बहुत ही सुंदर थी दिखने में, इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि I'll sit on this chair. Okay.